हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइज, पिछले एपिसोड में आपने देखा ड्रिप गोकू की स्टोरी में कि ड्रैगन बॉल के वर्ल्ड में सब ठीक हो चुका है, लेकिन एक अलग वर्ल्ड में अलग ही प्रॉब्लम चल रही है। तो अब हम देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। और कई लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ये यिंग यांग नारुतो से है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यिंग यांग की हिस्ट्री तब से है जब नारुतो नाम के एनिमे का जन्म भी नहीं हुआ था। और ये स्टोरी काफी खतरनाक होने वाली है। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों तक डेली वीडियो पहुंचती रहे। और हाँ, वीडियो को हाइप करना मत भूलना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है शिफू की डेथ से। और अब हम देखते हैं कि शिफू की मौत से उनके स्टूडेंट काफी दुखी नजर आते हैं। कजारो कहता है, मास्टर शिफू का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल था, और अब वो अचानक से हमें छोड़कर चले गए, मगर हम लोगों ने हमेशा जिंदा रखेंगे। हम उनकी दी हुई शिक्षा को हमेशा जिंदा रखेंगे। तभी उनमें से एक स्टूडेंट पूछता है, कजारो, अब जब मास्टर नहीं रहे तो अब हमें क्या करना चाहिए। इस पर कजारो कहता है, करना क्या है, अब हमें मास्टर की इच्छा को पूरा करना है। हमें इस दुनिया को बुराइयों से बचाना है। तभी एक और स्टूडेंट कहता है, लेकिन कजारो, अभी तक तो हमने किसी भी मुसीबत का सामना नहीं किया। इस पर कजारो कहता है, हाँ, ऐसा वक्त आया तो नहीं, मगर हमें हमेशा रेडी रहना होगा, क्योंकि मुसीबत कभी भी और कहीं से भी आ सकती है। तब तक तुम लोग चारों तरफ निगरानी रखो। इसके बाद बाकी के स्टूडेंट वहां से चले जाते हैं, लेकिन तभी कजारो वहीं पर रहकर ये सोच रहा होता है, अच्छा हुआ मास्टर शिफू ने मुझे ही उस यिंग यांग के बारे में बताया, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। लेकिन क्या मास्टर शिफू ने मुझसे सच कहा था? क्या ऐसी पावर इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है जिसे हासिल करके लोग दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं? ये बात है थोड़ी अजीब, मगर मास्टर शिफू मुझसे कभी भी झूठ नहीं कहेंगे, इसलिए कुछ तो जरूर है। तो अब मुझे खुद ही इसके बारे में पता करना होगा, ताकि इनमें से किसी को भी इसके बारे में पता ना चल सके। इसके बाद सीन जाता है काइटोजा पर, जो कि सभी स्टूडेंट में सबसे कम उम्र का होता है। और वो भी अकेले में जाकर कहता है, मास्टर तो नहीं रहे, अब मुझे ही उस ताकत को हासिल करना होगा, ताकि किसी और के पावर वो हाथ ना लगे। इसके बाद बाकी के स्टूडेंट ताकुजो और अकुरो को भी देखते हैं, और वो दोनों भी कजारो और काइटोजा के जैसे ही सेम बात कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि मास्टर शिफू ने यिंग यांग का राज अकेले कजारो को ही नहीं बताया, बल्कि शिफू ने सभी स्टूडेंट को ये बात बताई थी, क्योंकि मास्टर शिफू ने खुद कहा था कि वो अपनी हर टेक्निक और अपना हर सीक्रेट अपने स्टूडेंट में बराबरी में बांटेंगे। मगर सभी स्टूडेंट को ये नहीं मालूम होता कि इस यिंग यांग के बारे में सभी को पता है। उन्हें ऐसा लगता है कि मास्टर शिफू ने उनके अलावा और किसी को भी ये बात नहीं बताई, और इन स्टूडेंट का दिमाग तो अलग ही चलता है, मगर ताकत के मामले में ये लोग बराबर होते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद उस यिंग यांग को हासिल करने के लिए मैजिकल गोलम्स आ जाते हैं, और वो गोलम्स काफी बड़े होते हैं। वो गोलम्स शहर में चारों तरफ तबाही मचाने लगते हैं और कहते हैं, कहाँ है वो मास्टर शिफू, बाहर निकलो, बाहर निकालो उसे कहो कि अगर वो हमें वो क्रिस्टल नहीं देगा तो हम लोग उसके पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके बाद गोलम्स वहाँ पर कई सारी तबाही मचानी शुरू कर देते हैं, और अब ये खबर सीधा शिफू के स्टूडेंट तक पहुँचती है। तभी काइडाजो कहता है, शहर में गोलम्स का हमला हो गया है, हमें क्या करना चाहिए? तभी अकुरो कहता है, ये सब तो तुम कजारो से ही पूछो तो ही सही रहेगा, क्योंकि मेरे ये सारी बातें समझ में नहीं आती। मुझे अगर तुम लोग बोलो कि इन गोलम्स को खत्म कर दो तो मैं कर दूंगा। तभी ताकुजू कजारो से पूछता है, कजारो बताओ हमें क्या करना चाहिए? हम देखते हैं कि कजारो मन में सोचता है, ये गोलम्स यहाँ पर उस यिंग यांग को ढूंढने आए हैं, इसका मतलब कि ये हमारे किसी काम के नहीं है। तभी ताकुजो कहता है, ओ भाई कहाँ खो गए, जल्दी बताओ कि हमें करना क्या है? तभी कजारो कहता है, इन लोगों को मास्टर शिफू के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए इन्हें मास्टर शिफू की मौत का पता नहीं चलना चाहिए। मास्टर शिफू के इस दुनिया में कई दुश्मन हैं, इसलिए हमें उनका ये राज ही रखना होगा। ताकुजू कहता है, समझ गया, तो अब ये बताओ इन गोलम्स का क्या करना है? कजारो कहता है, ये गोलम्स इतने भी पावरफुल नहीं है, इसलिए इन्हें काइटोजा अकेला ही संभाल लेगा। काइटोजा कहता है,
कमजोर से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे कमजोर कहना चाहते हो? तभी टाकोजू कहता है, काइटोजा, ये वक्त बहस का नहीं है, इसलिए जैसा कहा गया है वैसा करो। काइटोजा कहता है, ओह ठीक है, मैं जा रहा हूँ, वैसे भी यहाँ रहकर पक चुका हूँ। इसके बाद काइटोजा वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम कजारो को देखते हैं और वो पूछता है, आखिर ये रिका कहाँ गई? उसे काफी टाइम हो गया है। इसके बाद सीन जाता है रिका पर और वो सीधे गोलम से लड़ने के लिए जा चुकी है। गोलम्स रिका को देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, देखो कौन आया है, एक लड़की अब ये हमसे लड़ेगी। इस पर रिका कहती है, तुम लोग शायद ये जानते नहीं हो कि तुमने किसके किंगडम में अटैक किया है, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें वॉर्न कर रही हूँ। गोलम्स कहते हैं, ये लड़की तो होती कौन है हमें धमकाने वाली? तुम्हें पता भी है कि हम लोग मैजिकल गोलम्स हैं, और अगर तुमने अभी भी हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें चींटी की तरह मसल कर रख देंगे। तभी रिका कहती है, तो ठीक है, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। और अब हम देखते हैं कि रिका अपनी एनर्जी चार्ज करने लगती है और गोलम्स अपनी पावर से रिका को इग्नोर करके शहर में तबाही करने लगते हैं। तभी रिका कहती है, क्वांटम फ्रैक्चर। और तभी रिका की एनर्जी छोटे छोटे पार्टिकल में बचकर गोलम्स को लगती है, जिससे गोलम्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचने लगता है। गोलम्स को अब रिका पर गुस्सा आता है और वो कहते हैं, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी। तभी गोलेम्स रिका पर एनर्जी अटैक कर देते हैं, मगर तभी वहाँ काइटोजा आ जाता है और वो रिका पर एनर्जी शील्ड बना देता है। इसके बाद रिका कहती है, नेबुला स्ट्राइक। और अब एक स्पेस जैसा एनर्जी क्लाउड गोलेम्स पर अटैक कर देता है, जिससे सभी गोलेम्स एक ही बार में मारे जाते हैं। काइटोजा कहता है कि तुम ट्रेनिंग नहीं कर रही हो रिका, अभी मैं वक्त पर आता नहीं तो तुम्हारा क्या हाल होता, ये तुम जानती हो। इस पर रिका कहती है, मैंने तो तुमसे कोई हेल्प नहीं मांगी, वैसे मदद के लिए शुक्रिया। काइटोजा कहता है, चलो अब कजारो ने तुम्हें बुलाया है। रिका कहती है, लेकिन ये शहर, इसका क्या? काइटोजा कहता है, इसे तुम मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद काइटोजा अपनी मास रिजर्वेशन वेव से शहर को पहले जैसा बना देता है और फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। अब सीन जाता है ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में, जहां पर काफी टाइम बीत जाता है और वहां पर अभी भी सब कुछ शांति से चल रहा होता है। हम देखते हैं गोहान को और वो गोकू के साथ ट्रेनिंग में लगा होता है। गोहान कहता है, डैड, भले ही आप अभी मुझसे काफी पावरफुल हो, मगर एक बात याद रखना, मैं आपसे ज्यादा पावरफुल होके दिखाऊंगा। इस पर गोकू स्माइल करके कहता है, गोहान तुम ऐसा मत कहो, तुम ऑलरेडी मेरे लिए इतने टफ हो कि तुम्हें हराना काफी मुश्किल है, इसलिए तुम और मैं अब बराबरी पर हैं। तभी वेजिटा कहता है, हाँ क्या नाटक है ये, तुम लोग इतनी बकवास क्यों कर रहे हो, और क्या करो, गोहान तुम्हें टफ कब से लगने लग गया, इसे तो मैं एक ही पंच में हरा दूंगा। तभी गोकू कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मेरी जगह तुम ही गोहान से लड़कर देख लो। इसके बाद वेजिटा गोहान के ऊपर अटैक करने जाता है, मगर गोहान वेजिटा को एक ही पंच मार कर उसे गिरा देता है। ये देखकर गोकू हंसने लगता है। तभी वेजिटा कहता है, हाँ ये तो बस शुरुआत थी, एक पंच से कुछ भी नहीं होता है, अब तुम देखो इसका क्या हाल करता हूँ। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, हे वेजिटा जरा संभल कर, हाँ अब वो बच्चा नहीं रहा। लेकिन तभी अचानक से यिंग यांग का एक ब्लैक होल का हिस्सा बड़ी तेजी से आता है और वो सीधा गोहान से टकराकर उसकी बॉडी में चला जाता है। और जैसे ही वेजिटा गोहान पर अटैक करने जाता है कि तभी गोहान वेजिटा के पंच से अपना पंच क्लैश कर देता है, जिससे वेजिटा का हाथ टूट जाता है और वेजिटा काफी जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। ये देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और गोहान को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अभी क्या हुआ था। गोकू गोहान से कहता है, ये तुमने क्या किया गोहान? वेजिटा चिल्लाकर कहता है, इसने मेरा हाथ तोड़ दिया, क्या करो? गोहान अब ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, उसे यकीन नहीं होता कि ये सब उसने किया तो किया कैसे। गोकू कहता है, वेजिटा तुम शांत हो जाओ, मैं अभी विश को बुलाता हूँ। तो गाइस स्टोरी कैसी लगी आपको? मजा आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और गोहान को ये क्या हो गया ये कल आपको पता चलेगा। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।